उस पूजा घर में भाई साहब एक तरफ भगवान जी की तस्वीर, बीच में चौधरी यशपाल सिंह जी की तस्वीर, और एक तरफ देवी माता की तस्वीर, जो कुल देवी होगी उनकी, एक तरफ उनकी। और भाई साहब दीवा बत्ती होता है, धूप बत्ती लगती है, जाके देख लियो भाई साहब। और अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं कैमरे के सामने, तो बाबूजी आप जो चाहो दंड झेल लूंगा मैं। वो व्यक्तित्व है चौधरी यशपाल सिंह जी का था। जो पूजा हो रही है उस पूजा में, या पूजा है उस पूजा में जो चौधरी साहब की जो प्रतिमा, फोटो जो भी है, वो तस्वीर वो बीच में लगा रखी है। बीच में रखी जी, बीच में रखी। और रखी नहीं बाबूजी, दीवा बत्ती होता है, जो भी हो रही है। हाँ जी, दीवा बत्ती होती है। तो बाबूजी मैंने बहुत पॉलिटिकल लोग देखे, और आज भी पॉलिटिकल लोग हैं। उतनी विधानसभाएं भी जितनी पहले होंगी चौधरी साहब के जमाने में, बहुत विधायक बनकर गए, मुझे दिखा दो ने कहाँ दिया बत्ती हो रही है। और मैं एक बात और कह रहा, चाहे उनके परिवार के लोग भी इसे देखेंगे इंटरव्यू को, और उनके लड़के भी देखेंगे, उनके लड़कों में भी हिम्मत नहीं थी भाई साहब। अगर बाबूजी का चश्मा मुंदा धरा तो मुंदा ही धरा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सीधा करने की। अच्छा, मैं दावे से कह रहा भाई साहब, सुनो बाबूजी, चाहे कल को उनके लड़के प्रभावशाली है, चाहे मुझे एक है कान पकड़ के तू क्या कह रहा इंटरव्यू में, सही बात कह रहा, मैंने ऐसा सुना किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी बाबूजी सोते हुए को जगा दे, और या उनकी चीज में जरा सी कोई इधर उधर छेड़खानी कर दे। मैं आपसे भी कह रहा, आप सौभाग्यशाली हो अगर आपने चौधरी यशपाल सिंह जैसे पवित्र नगरी में आपका भी जन्म गया। वो नगरी तीतरो तो पूरी की पूरी चौधरी यशपाल सिंह से जानी जा। एक ऐसी नायाब शख्सियत जिसने आदर्श स्थापित किए हैं राजनीति में, और न केवल आदर्श स्थापित किए हैं बल्कि लोग उनको अनुकरण करते हैं, उनके आदर्शों को, और उनके राह पर चलने का प्रयास करते हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ एक बड़ी शख्सियत की जिनका नाम था चौधरी यशपाल सिंह। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और सांसद भी चुने गए थे 1984 में। अगर उनका जीवन देखा जाए, नज़दीक से देखा जाए, या उनकी निगहबानी की जाए, या उनके समय के उन लोगों से मिला जाए जिन्होंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, तो वास्तव में लगता है कि ऐसी शख्सियत भारतीय राजनीति में होना एक बड़ी बात है। तो साहब ने न केवल आदर्श स्थापित किए हैं, उन्हें अगर चरित्र के रूप से भी देखा जाता है तो वास्तव में ऐसी कोई शख्सियत बराबर में खड़े होने वाली नहीं दिखाई देती। एक हिमालय जैसा कद माना जाता है राजनीति में उनका, और उनकी पूजा की जाती है, उनके अनुयायी उनको बड़ा सम्मान देते हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि पश्चिम में आज भी उस परिवार का बड़ा नाम है जिसका नाम चौधरी परिवार है। और वास्तव में उनको रेली और थैली का माहिर माना जाता रहा है। वो भी तब जब इंदिरा गांधी एमरजेंसी के बाद में बड़ी विपरीत परिस्थितियों में थी, तो चौधरी साहब ने बोला उनको जाकर कि जनता आपका इंतजार कर रही है। और एक बड़ा कार्यक्रम कराया उनका गंगो में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, और चौधरी साहब का नाम रेली थैली के माहिर के नाम से जाना गया। और साथ साथ यहीं से निकल के आया एक नाम बब्बर शेर। जी मैं बात कर रहा हूँ उनके कद की, मैं बात कर रहा हूँ उस शख्सियत की, मैं बात कर रहा हूँ उनके आदर्शों की, मैं बात कर रहा हूँ उनके चरित्र की, और मैं बात कर रहा हूँ उस हिमालय की जिसका नाम चौधरी यशपाल सिंह है। पूरे इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानने का और नज़दीक से प्रयास करेंगे चौधरी यशपाल सिंह जैसे व्यक्तित्व की, क्योंकि आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बहुत नज़दीक से चौधरी यशपाल सिंह को देखा है, जिनका नाम राजकुमार घाटड़ा है। राजकुमार जी, आपका बहुत स्वागत है। भाई जी, अनुज भाई साहब, आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का भी धन्यवाद, और आपके प्रिय दर्शकों का भी धन्यवाद। चौधरी साहब, राजकुमार जी, ये बड़ा हमारा हर्ष का विषय भी है, बड़ी बात भी है कि हमने जो है थोड़ा सा देखा है उनको, क्योंकि मेरा वास्ते भी उसी गांव से ही है, तीतरो से, जहाँ पे चौधरी साहब का एक बड़ा रुतबा, उनका परिवार, उनका सब कुछ हमें नज़दीक से देखने का प्रयास। लेकिन जैसे हमने अपने आप को थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा अपने आप को संभाला, तो ये लगने लगा है भाई चौधरी साहब राजनीति में एक बड़ी शख्सियत थे। उन्होंने एक आदर्श स्थापित किए हैं, उन्होंने चरित्र के लेके, कैरेक्टर को लेके एक बड़े आदर्श स्थापित किए हैं, उन्होंने सादगी को लेकर बड़ा स्थापित किया है, उन्होंने हनक को लेकर बड़ा स्थापित किया है। लेकिन इसके पीछे जो तपस्या थी, जो साधना थी, वो उनके व्यक्तित्व की थी, वो उनकी ईमानदारी की थी, वो उनकी शैली की थी। तो आपने तो बहुत नज़दीक से देखा। अब चौधरी साहब के बारे में कैसे देखते हैं उनको, और उनकी उस शख्सियत को जिसमें आदर्श ही आदर्श छिपे हुए थे, जिसको अनुकृत किया जा सकता है, जिसको हम लोग उस आदर्श पर चल सकते हैं। देखिए अनुज भाई साहब, जहां तक चौधरी यशपाल सिंह जी की बात है, जिस समाज से मैं ताल्लुक रखूं
उस समाज के वो बरगद थे। मतलब ये मान लो कि एक महाभारत में नाम आता था बाबा भीष्म का, तो जो अस्थायित्व भीष्म पितामह ने स्थापित किया था उस दौरान, अगर उनको उनकी संज्ञा दे दूं मैं चौधरी यशपाल सिंह जी को, तो मैं ये कह रहा कि मैं कहीं न कहीं गलत नहीं हो सकता, चूंकि इस टाइम की राजनीति और इस ऐसे युग का आना, और वो राजनीति जिस राजनीति में अनेकों कमियां इंसान के अंदर आ जाती हैं, तो उस दौरान जब से वो विधायक बनने शुरू हुए थे और सांसद तक गए, 3-3, 4-4 कैबिनेट मिनिस्टरों के डिपार्टमेंट उनके पास रहे, लेकिन एक तो उनका जज्बा, एक उनका खान पीन, एक उनका चरित्र और एक उनकी शालीनता और एक उनकी हनक। इन बाबूजी इन चीजों का समायोजन करना पॉलिटिक्स में मैं मानता हूं इन्हें बिरले ही लोग कर पाते हैं। मतलब आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जो है राजनीति में आदर्श स्थापित करने के भीष्म थे, वो भीष्म पितामह। अगर उनकी संज्ञा में उन्हें दे दूं तो मैं ये कह रहा मैं अपने आप में कहीं गलत नहीं हूं, क्योंकि अगर आप उनकी जन्म कुंडली से लेकर, मतलब ये कह सकते हैं आप जो कि अखंडता थी उनके आदर्शों में। बिल्कुल थी भाई साहब। मेरे जैसे देखो, मैं एक बात और आपके बीच में रोक रहा, मैं एक यहां दूसरा नाम आता था यहीं इसी जिले में, चौधरी रामचंद्र दास जी का, वो भी बहुत बड़ा नाम होते थे। उन्होंने भी अपने जीवन को तपस्या के रूप में काटा, मैं तो उनके चरणों में रहता था, लेकिन उन्हीं की कही हुई बातों को लेकर के मैं भी चौधरी यशपाल सिंह जी के यहां गया। रामचंद्र दास जी के जाने के बाद दुनिया से मैं गया, तो मुझे भी बहुत कुछ चीजें वहां देखने को मिली, और देखने का क्यों मिली, जो वे कहते वह खरी की खरी पाई सारी की सारी। चौधरी यशपाल सिंह जी को हमने एक बैंक की कुर्सी पे और पीछे गांधी आश्रम का तौलिया और एक छोटा सा रुमाल जिस समय अपने यहां रखे थे, और बाबूजी चेहरा दमकता था, उस व्यक्तित्व का चेहरा दमकता था। मैं आपसे भी कह रहा, आप सौभाग्यशाली हो अगर आपने चौधरी यशपाल सिंह जैसे पवित्र नगरी में आपका भी जन्म हुआ। वो नगरी तीतरो तो पूरी की पूरी चौधरी यशपाल सिंह से जानी जा, लेकिन बाबूजी मैं एक इतने बड़े समाज की बात कह रहा। वैसे तो सर्व समाज में उनका वर्चस्व रहा, लेकिन विशेषकर जिस समाज में मैं जन्मा, गुज्जर समाज, ये तो बाबूजी अगर कुछ लोग अपने को मानवता से विपरीत चलते हो तो वो चौधरी यशपाल सिंह जी को ना मानना है, वरना बाबूजी चौधरी यशपाल सिंह जी के तो हमारे जैसे लोग और हमारे समाज के लोग, उन पर तो ऋण भी नहीं उतरता उनका। वो वह शख्सियत थी, इसलिए भी शख्सियत थी। मैं आपको 1-2 बातें बता रहा, छोटी छोटी सी। बिल्कुल। एक बार जब वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, कृषि विभाग उनके पास था, तो कुछ उनके बहुत चहेते लोग और बहुत बड़े घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग, वो मेहमानगिरी के हिसाब से या अपने व्यक्तिगत काम के हिसाब से, देखो भाई उसके बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं, लेकिन मुझे इतनी जानकारी है कि लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ कोठी पे जैसे ही वहां गए तो चौधरी साहब वहां आ गए। तो चौधरी साहब का जो फॉलोअर था वहां, खाना बनाने वाला, जो क्या कहते हैं उसे, बावर्ची बोल सकते, बावर्ची भी बोलते हैं, रसोइया बोल सकते, रसोइया भी बोल सकते हैं। बावर्ची तो यार अच्छा सा नहीं लगता शब्द, लेकिन रसोइया मैं कह रहा कि वो रसोइया वहां था। तो बाबूजी ने रसोइये को कहा कि भाई मेहमान बाहर के हैं और बहुत अच्छा खाना, मतलब जो भी अच्छे से अच्छा हो सके, मेहमान नवाजी जो, हाँ मेहमान नवाजी जो वो खाना इनके लिए आप बनाइयो। बाबूजी तो कह के चले गए, पता नहीं सदन चले गए या भाई ऑफिस में चले गए, मेहमान हुए वहां थे ही। अब उस बेचारे ने, उस खाना बनाने वाले ने उन मेहमानों से ही पूछ लिया, जैसे बाबूजी आदेश, बाबूजी का आदेश है, बाबूजी का आदेश तो बाबूजी ऐसा था, जे एक्सप्रेस ट्रेन, चाहे कोई कितना ही बड़ा धुरंधर खड़ा हो, वह तो सिट्टी बज गई तो बज गई, टाइम के पंक्ति। हाँ, बाबूजी के आदेश की अवहेलना नहीं होती। और मैं एक बात और कह रहा, चाहे उनके परिवार के लोग भी इसे देखेंगे इंटरव्यू को, और उनके लड़के भी देखेंगे, उनके लड़कों में भी हिम्मत नहीं थी भाई साहब,
अगर बाबूजी का चश्मा मुंदा धरा तो मुंदा ही धरा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सीधा करने की। अच्छा, मैं दावे से कह रहा भाई साहब, एज इट इज वो चीजें मिलेंगी। सुनो बाबूजी, चाहे कल को उनके लड़के प्रभावशाली है, चाहे मुझे एक है कान पकड़ के कि तू क्या कह रहा इंटरव्यू में, सही बात कह रहा, मैंने ऐसा सुना किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं थी बाबूजी सोते हुए को जगा दे और या उनकी चीज में जरा सी कोई इधर उधर छेड़खानी कर दे। बाबूजी वो शख्सियत थी। एक बार हमने किसी ने बताया, किसी विद्वान व्यक्ति ने, राजीव गांधी जी का फोन आ गया और वह सो रहे थे, तो के जी राजीव गांधी जी का फोन है कि तुम्हें पता नहीं है मेरा कौन सा समय है? ओ अच्छा, कह देना कि कल बात करेंगे। करी नहीं, वो अपने सिद्धांतों से ऐसा इतने बड़ी है ना, कितने बड़े, अरे वो शख्सियत बाबूजी, नहीं प्रधानमंत्री का फोन किसी सांसद पे आ जा बाबूजी, पहली बात तो पसीना नहीं रुकता और दूसरी बात जुत्ती पहनने जुत्ती देखने का कहाँ है, पहले में कार में पा दे लेगा। लेकिन वो व्यक्तित्व है, वो शेर का बच्चा। उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है ये कौन सा समय क्या है? तो उनका खाने का, पीने का, नहाने का और तो और टॉयलेट जाने का, जनता को अपना समय देने का, उनके बिल्कुल घड़ी की सुई देख के उनके टाइम बंद, अनुशासन जीवन था। हाँ, अनुशासित जीवन था। तो अब मैं जो बात आपसे बतानी चाह रहा था वो बताने की कोशिश जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी उन मेहमानों ने कहा, अब उन्हें जानकारी थी नहीं भाई बेचारों ने, उन्हें क्या जानकारी थी। उन्होंने कहा भाई जो बाबूजी खावेंगे हम तो वही खावेंगे। उनने बेचारे ने रिक्वेस्ट भी करी, वो मान कर ना दिए। अब वो क्या करे बेचारा, मजबूरी बन गई ना। उन्होंने कहा जो बाबूजी खावेंगे वही खावेंगे हम। अब उन्हें क्या पता, बाबूजी विदुर साहब जैसे विदुर साग खाया करे थे, भगवान जी को भी खुआ दिया। अब बाबूजी क्या खा रहे, उन्हें तो नहीं था बाबूजी कहने क्या खाते होंगे भाई, ढोकला खावे या भाई कोई मेवा खावे, उन्हें ये तो नहीं पता था। राजसी भोग, राजशाही भोग खावे। तो बाबूजी खाते हैं आजकल के, बाबूजी आजकल के मिनिस्टर तो बाबूजी पता नहीं कहां से खाना हुआ। तो अब बाबूजी खावे थे बाबूजी लौकी या तोरी, वो अभी उबड़ी हुई, उसमें भी ज्यादा घी नहीं गेर सकोते, मिर्चे नहीं गेर सकोते, लाल मिर्चों का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। अब उसने बेचारे ने वही लौकी लाकी अपना बना के धर दी, उबाल के धर दी अपना, जिक्र बाबूजी खाया करे थे सुक्की रोटी। अब जनाब आए बाबूजी, अब उन्होंने तो बाबूजी के साथ में खाना खाना था, चौधरी साहब के साथ में, मेहमानों को। हाँ मेहमानों को। अब उनने ठहर के वो डोंगा सा जो कुछ था, लौकी का एक चमचा और भाई थाली और रोटी राटी घाल कर अपना धर दी। अब बाबूजी ने देखा, भाई तो सारा डंगा वही है तेरे आप वाला ही। अब बाबूजी उसकी डबकू कटुर है, वो क्या करे। तो बाबूजी तो बेबाक आदमी थे। उन्होंने कहा रे हमने तुमसे कहा था कि भाई खाना मेहमानों का अलग खाना बनना चाहिए। अब वो बेचारा कहने लगा, डरता जी मैंने तो बहुत रिक्वेस्ट की इनसे, मैंने बहुत कहा। तो अब मुझे आप एक बात बता दो अनुज भाई साहब, आज का विधायक तो विधायक पार्षद भी नहीं खाता बाबूजी, जिला पंचायत सदस्य भी नहीं खाता। वो भी सौदा कर ले, कोई जीत तो ही कर ले, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन था, कोई 80 लाख, कोई 90 लाख, कोई करोड़ों रुपए आगे बिक जा। और खान पीन तो कभी किसी का देखियो लोग छुप कर खावे। तो बाबूजी वाह, उन्होंने लौकी भी खाई, वहीं सुक्की रोटी खाई, खा ली। तो आज मुझे बता दो कि सियासत में, और उस दौर की सियासत, कैबिनेट मंत्री थे उस समय, कैबिनेट मिनिस्टर थे भाई, और लौकी की सब्जी खा रहे, लौकी की सब्जी बिना छुकी उबली हुई, और मेहमानों के साथ में। वो शख्सियत थी चौधरी यशपाल सिंह भाई साहब। जो चाहते वो बन जाता। अरे जो चाहते भाई साहब, अगर केसर की खीर कहते वो बनती। तो बाबूजी एक तो मैंने ये बताई कि उनके परिवार में चाहे जितने धुरंधर, जितने बादशाह बनते हो, जितने ताकतवर बनते हो, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह की धमक के पीछे तो बाबूजी उनकी मेज पर क्यों उंगली भी नहीं रख सका था। वो व्यक्तित्व था। दूसरी बात, जो उनका व्यक्ति था, उन्हें कभी ये भी समझौता नहीं किया कि 500 बीघे बो है, और उन्हें यह भी समझौता नहीं किया कि 2 बीघे बो है। जो उनका था, उनके लिए वो उनके बच्चों के समान था, औलाद के समान था। उनका कार्यकर्ता को भी इतना सम्मान देते थे। अब एक उदाहरण और बता रहा मैं, और झूठा नहीं कह रहा, कैमरे पर बोल रहा। अगर कोई मेरी बात का विश्वास ना करे, जो दंड कहो दूंगा। एक गांव पड़े यहाँ सरसावा पिलगनी के पास, वो ननवा खेड़ी, वहां का उनका एक अनुयायी है विनोद कुमार चौधरी, दाता राम का लड़का। मैं चला गया एक दिन उनके यहाँ,
मैं चला गया दोपहरी में, भाई साहब गर्मी रही थी, वो जिद कर गया जी खाना खाओ जी, खाना नहीं खाना। तो भाई मैंने उसने मना भी करी, मैं कहा भाई बेचारा अब दोपहरी में भाई ये बेचारी रोटी पोएगी, तो जी मान के नहीं दिया, तो वो खाना बनवा लिया, तो मैं खाना लग गया खान। तो देखो तो बराबर में उनका पूजा घर था। उस पूजा घर में भाई साहब एक तरफ भगवान जी की तस्वीर, बीच में चौधरी यशपाल सिंह जी की तस्वीर, और एक तरफ देवी माता की तस्वीर, जो कुल देवी होगी उनकी, एक तरफ उनकी। और भाई साहब दीवा बत्ती होता है, धूप बत्ती लगती है, जाके देख लियो भाई साहब। और अगर मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं कैमरे के सामने, तो बाबूजी आप जो चाहो दंड झेल लूंगा मैं। वो व्यक्तित्व है चौधरी यशपाल सिंह जी का था। जो पूजा हो रही है उस पूजा में, या पूजा है उस पूजा में जो चौधरी साहब की जो प्रतिमा, फोटो जो भी है, वो तस्वीर वो बीच में लगा रखी है, बीच में रखी जी, बीच में रखी। और रखी नहीं बाबूजी, दीवा बत्ती होता है, जो भी हो रही है, हाँ जी दीवा बत्ती होती है। तो बाबूजी मैंने बहुत पॉलिटिकल लोग देखे, और आज भी पॉलिटिकल लोग हैं, उतनी विधानसभाएं भी जितनी पहले होंगी चौधरी साहब के जमाने में, बहुत विधायक बन के गए। मुझे दिखा दो ने कहाँ दिया बत्ती हो रही है। गुरुकुल माना जाता था उनके घर को, चौधरी साहब के। पाठशाला थी भाई साहब, पाठशाला, गुरुकुल तो थी ही, पाठशाला भी थी। हाँ, बिना मतलब देखो परमपिता परमात्मा की असली भक्ति क्या है? पवित्रता, पवित्रता और कर्म। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि कर्म ही पूजा है। तो वो व्यक्तित्व ऐसा था कि बाबूजी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और सुनो, जो लोग कहे ना वहां विधायक बनाने की असली फैक्ट्री थी, असली फैक्ट्री तो वही थी। चूंकि बिना संघर्ष के व्यक्ति पॉलिटिक्स में कामयाब नहीं हुआ करता। वो थोड़े दिन के लिए हवा जरूर ले ले, उड़ जा, बढ़िया बढ़िया फलों का इस्तेमाल कर जा, विधानसभा की कैंटीनें चाट ले, लेकिन बाबूजी बिना संघर्ष के और बिना व्यक्तित्व के नेता नहीं बनता। तो बाबूजी ये 2-3 चीजें तो मैंने देखी। मैं भी अपने नेता का मतलब ये समझ लो मुझे कि बाबूजी कुछ ही समझ लो, चौकीदार समझ लो, चपरासी समझ लो, सेवक समझ लो, या जी करीब आज लोग भाई हंसते हुए कहें चमचा समझ लो भाई। मैं भी अपने नेता का ऐसा ही रहा, रामचंद्र दास जी का। और अजियो मेरे घर उनकी फोटो लग रही है, लेकिन मैं लौटता ही हूं, बस मेरी जहां खाट है वहां उनकी फोटो रखी। देखो मैं झूठो ही लग जू कहें, दीपक बत्ती नहीं हो रही ना, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। मैं देखो जी मानता हूं मैं भगवान की तरह ही, लेकिन देखो दिया बत्ती में भी नहीं करता। लेकिन चौधरी साहब की तस्वीर के फोटो के आगे मैंने दिया बत्ती होती देखी। एक तो ये बात भाई साहब, एक भाई साहब उन्होंने कभी अपने जज्बातों से समझौता नहीं किया, चाहे वह कितना ही बड़ा कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हुआ। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह से लेकर वीर बहादुर तक, नारायण दत्त तिवारी तक, तो जो उनका रहा वो देखो सब न पता है जी। कोई तो कुछ लोग तो नू कह देंगे अरे क्या भी बैठ अगर राजकुमार भाई चौधरी इंदर सैन जी और उधर सैन जी से कुछ लेना चाहता हो। समाजवादी पार्टी में उनका ऊंचा कद है भाई, आज की तारीख में राष्ट्रीय महासचिव है। और मुझे कोई कहने में गुरेज भी नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको चाहिए तो तीसरे चौथे दिन, नहीं चौथे पांचवें दिन मैंने देखा मेरे सामने फोन आवे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के। तो बाबूजी अगर कोई यूं कहेगा कि तो राजकुमार नू बोल रहा, मुझे नहीं बाबूजी चाहता कुछ भी, मुझे कुछ नहीं चाहता ना। मैं बेचारे मुझे दो जो उनके कार्यकर्ता पुराने, हम तो भाई उनकी साथ में चले। राजकुमार जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पुराने लोग नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है एक उनके लिए शब्द आता है, 2 तरह के उन्होंने कुछ चीजें सिद्ध की है। आपने तो जो है अटल प्रतिज्ञा, विषम प्रतिज्ञा, आपने विषम पितामह जैसा उन्होंने दिया, वो वास्तव में थे भी। लेकिन आपने एक बात कही है, या उनके साथ तो कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। एक तो उनके साथ में जुड़ा हुआ है कि जो रेली और थैली के माहिर थे, बड़ी चर्चा रही है उनके इस बात को लेकर जाए। तो उसके पीछे कारण क्या था कि वो जब चाहते थे, जहां चाहते थे, विपरीत परिस्थितियों में भी, देखो कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, सैकड़ों साल से चली आ रही है, और जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी से बाहर आई और परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, तो उन्होंने गंगों में बहुत बड़ी रैली कराई, इंदिरा जी को बुला के कराई, और उनका जो भय था उसे बाहर निकाल के गंगों बुलाया कि जय आप आइए तो बाहर। तो वो जो दौड़ था, रैली थैली का माहिर उनको बताया गया, आपने देखा भी होगा, नजदीक से सुना भी होगा। तो क्या था वो उस तरह की चीजें? ये था जी, उन्होंने दौलत कमा रखी थी सर्व समाज के बीच में। जिसके पास जो व्यक्तित्व हो ना, और उस व्यक्ति को चारों तरफ जहां भी वो खड़ा हो जा, 2 मिनट को जहां भी वो खड़ा हो जा, और वहीं चारों तरफ उसके अनुयायी आ जा, इसे कहते हैं दौलत। दौलत ये नहीं होती। उन्होंने कमा तो रखा था सर्व समाज में। क्या कमा रखा था? उनकी मोहब्बत कमा रखी थी, और उनको अपने घर को ना बना करके, अपने परिवार के बारे में ना सोच करके,
उन्होंने जनता को दे रखा था। जनता को क्या दे रखा था? स्वाभिमान, सम्मान, उनके काम। एक बार कोई कैसा ही आने का खड़ा हो गया बाबूजी और ये कहा बाबूजी एसडीएम या डीएम या एसएसपी ये मेरा काम है, तो फोन उठाते थे, फोन लगाओ, वैसे फोन होते हुए वैसे रेड लाइन, हाँ, तो डिब्बा सा लगाते नेक और उस पर अब उनकी तो वो थी ना, वो जो जमीर में है वही तो आदमी निकल लगा, तो एक बार अगले की हालत खराब। काम बताने से पहले काम हो जाता, लोग काम हो जाता, अगला जाकर समझावा था अधिकारी को और इतने में काम हो जाता। तो ये उनकी हनक में उनका काम जी बाबूजी, ये उनकी हनक थी और ये हनक बहुत आसानी से नहीं कमाई जाती। अब जो बात आप मेरे से पूछना चाह रहे रेली और थिल्ली, कांग्रेस का एक दौर होता था बाबूजी, इंदिरा जी का एक दौर होता था बाबूजी, अच्छे अच्छे नेताओं का पजामा और धोती का सुड्डा अपने आप ढीला हो जाता इंदिरा जी के नाम से। चाहे कुछ लोग हालांकि विपक्ष में भी बहुत मजबूत थे, अच्छे थे, करैक्टरवान आदमी थे, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी में तो इंदिरा जी का नाम लेकर जिस फूल की तरफ कुआ लखाया पड़ती रहा वो अपने आप मुरझा जाता। लेकिन एक चौधरी यशपाल सिंह जी वो थे कि इमरजेंसी लगने के बाद में इंदिरा जी भाई पॉलिटिकल हिसाब से मर्द हो गई थी, यानी डेड हो गई थी। अब बाबूजी चुनाव हुए 77 में, सब जगह कांग्रेस हार गई बाबूजी, सब जगह हार गई। एक सीट चौधरी यशपाल सिंह जी जीतते थे और वो सीट जीतने के बाद में इंदिरा जी हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। कांग्रेस का जो भी कुछ था निशान पिशान कोई देख ही नहीं रहा था। तो बाबूजी चौधरी साहब ने उनसे बात की और उनसे बात करके, चूंकि नेता जिंदा कहां से होता है? पब्लिक से। पब्लिक ही तो भाग गए नेता के पास थे, जब ही तो डेड हो। और जब पब्लिक के बीच में रहेगा और पब्लिक की खुशबू लेता रहेगा तो कहां डेड हो जाएगा? चुनाव भले हार जा, लेकिन उसका स्वाभिमान, उसका अभिमान और सम्मान वो जिंदा रहता है। पॉलिटिकल लोगों की ये फसल होती है। तो बाबूजी इंदिरा जी ने नहीं भी पता था कि इतना बड़ा सम्मान तेरा चौधरी साहब करा देंगे। और बाबूजी रैली हुई थी और रिकॉर्ड रैली हुई थी, रिकॉर्ड। और बाबूजी वहीं से इंदिरा जी को संजीवनी मिली थी, दोबारा कांग्रेस खड़ी हुई थी, जिंदा हुई थी। वो ताकत, वो शख्सियत चौधरी यशपाल सिंह जी थे। और बाबूजी वही मतलब गांधी आश्रम की जोड़ी का कुर्ता और वही धोती और बाबूजी वही टोपी और रंग ऐसा था शेर के बच्चे का। आपने देखा होगा, आपके तो गांव के थे। मैं ये कह रहा आपसे, आप सौभाग्यशाली हो जो आपने ऐसी नगरी में जन्म लिया। एक भजन आखरे नगरी हो अयोध्या सी और दशरथ सा घराना हो, है जी। तो ये कुछ गांवों के नाम, कुछ जिलों के नाम उनके नाम से जुड़ जा बाबू। बब्बर शेर कहते थे। हाँ बिल्कुल, बब्बर शेर थे ही, बब्बर सार थे ही, कहते थे बब्बर शेर थे ही। शेर जैसा ही उनका व्यक्तित्व था वो आदमी। अब मैं आपको क्या क्या बात बताऊं। एक व्यक्ति मुझे यूं कह रहा था, बाबूजी ऐसी बात कहनी नहीं, वो एक बात बताओ, औलाद से प्यारी कोई चीज हो है? लेकिन उन्होंने ये देख रहा था, एक बार जवान लड़का चला गया बाबूजी चौधरी साहब का, और बाबूजी उन्हें ये देख रहा था कि अनुयायी तो रोएंगे ही, रो रहे थे, लेकिन परिवार टूट जाएगा। बाबूजी अपने सीने पर हाथ देखो धर के, लेकिन चौधरी साहब ने जनता के बीच में अपनी आंखों से अनसुनी निकाल लेते। और फिर किसी व्यक्ति ने कहा था, जब उनका सिर छूके दर्द बहुत बुरा हो, और ऐसा दर्द तो किसी विद्वान व्यक्ति ने फिर यह कहा था कि बाबूजी कहीं अकेले में बैठ के आंखों से पानी निकाल देना, वरना बाबूजी गब्बारा हो जा सिर। तो वो शख्सियत थे भाई साहब। उनके कोई एक उदाहरण थोड़ा ही है भाई। ऐसे लोग देखो, वो मशीनें बंद होगी भाई साहब, जो ऐसे लोगों को मशीन ने पैदा करती थी है जी, वो बंद होगी भाई साहब। अब तो कल्पना भी नहीं कर सकते आप, अब कल्पना भी नहीं कर सकते, चूंकि वो माताएं जिन्होंने ऐसे शेरों को जन्म दिया, वो माताएं नहीं रही भाई साहब, वो माताएं नहीं रही। वरना बाबूजी कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे नाम की। हाँ जी, और जहां भी रहे सम्मान के साथ रहे, उससे सम्मान से कभी समझौता नहीं। उसमें एक बात और भी है कि इतना बड़ा विराट वट वृक्ष भी कहा जा सकता है उनको, जो है जिसकी छाया में हर नेता फले फूले हो, राजनीति आगे बढ़ी हो और जनपद में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल किया हो। अगर करैक्टर की बात करें, संभावनाएं नहीं है। मेड़ों में भी नहीं जा सकते आप, मेड़ों में जाके ढूंढ लो, कहीं ढूंढ लो आप ऐसा चरित्र
कल्पना भी नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े विरोधी थे ना उनके, बहुत बड़े बड़े विरोधी थे उनके, मतलब ये नहीं कि उनके विरोधी दूसरे दलों के लोग थे, कांग्रेस में भी विरोधी थे, कांग्रेस में भी उनके विरोधी रहे। और कौन रहे? जो प्रदेश के राजा होते थे, प्रदेश के मुखिया होते थे, जिनकी सीट के नीचे उन्हें काम करना था। बाबूजी ऐसे ऐसे लोगों पर पड़ाक देगी कहीं और लगवा दें आरोप डाउन करने के लिए, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर सका, कोई सिद्ध नहीं कर सकता। तो इस जीवन को क्या कहोगे आप? तपस्वी जीवन। ये होता है बिल्कुल संतों जैसा जीवन। अन्य आप संत भी देख रहे, संत भी बहक जा, लेकिन ऐसा चरित्र लोग उदाहरण दिए। कोई विरोधी कभी कोई कह ही नहीं सका, कभी कुछ कोई नहीं कह सका, किसी विरोधी ने नहीं कहा उनके चरित्र के मामले में। वो तो ऐसा व्यक्तित्व था। उनके जो दोनों लड़के हैं, चौधरी रुद्र सेन जी और चौधरी इंदर सेन जी, वैसे तो पूरा परिवार ही और उनके समर्थक जो है, उनके अनुयायी। लेकिन जब देखा जाए तो जो वो जब भी हम बात करते हैं दोनों से, चाहे राष्ट्रीय महासचिव जी से या चौधरी इंदर सेन जी से, जब भी उनसे बात होती है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर झलक आती है उस व्यक्तित्व की जिसका नाम जो चौधरी यशपाल सिंह था। देखो पिता की झलक उनके कर्मों में। देखो जी, बात सुनो भाई साहब, ये तो जैसा बीज डाल लोगे ना आप खेत में, शुद्ध बीज जब डलेगा तो शुद्धता झलकेगी, शुद्धता झलकेगी। मैं बता रहा आपसे, दोनों भाई हैं, राष्ट्रीय महासचिव है, दूसरे नंबर की पोस्ट है समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद में। बाबूजी वो सम्मान तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं। अब जो बात आप चौधरी साहब पे ले जानी चाह रहे, सेम मैं कह रहा, देखो चौधरी यशपाल सिंह तो बनना भाई, देखो भाई ये तो देखो संभव नहीं है भाई साहब, संभव नहीं। लेकिन दोनों भाइयों पे मैं आपसे भाई साहब शर्त लगाऊं, मेरे पे कोई बहुत तो भाई मैं बहुत संपन्न आदमी तो हूं नहीं, मेरे पे तो 5, 7, 10 बीघे 12 बीघे खूड होंगे, लेकिन मैं शर्त लगाऊं, बड़े से बड़ा विरोधी दोनों भाइयों के देखो चरित्र पे नहीं हमला बोल सकता, ये मैं आपको बता रहा। और सुनो, नफा हो या नुकसान हो, कितने दिन हो गए सत्ता से दूर, कितने दिन हो गए सत्ता से दूर। और सुनो, मैंने बड़े बड़े लोग देखे रूलिंग पार्टी के भी आते हुए अभी पीछे सी, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं उस मीटिंग में था, लेकिन था वहीं इर्द गिर्द। मुझे बहुत बड़े बड़े नेता देखे अभी रूलिंग पार्टी के, उनके फार्म हाउस, हाँ, जिन्होंने कहा कि बताओ सेकंडों में हो काम, लेकिन बाबूजी ना, गर्दन हिलगी तो हिलगी। तो बाबूजी इतने दिन सत्ता से दूर रहना ऐसे परिवार का जो 28 साल मिनिस्टर रहे हो, बाबूजी सोच भी नहीं सकता आदमी। यूं सोचे कि कहीं से मिल जाओ, बैठ ले, हाँ एक बार लाल बत्ती चमक जाओ, रोटी छोड़ दे बाबूजी, लेकिन हिले तो नहीं, समझौता कर लें। हाँ देखो, स्वाभिमान से समझौता दोनों भाइयों ने भी नहीं करा। और सुनो, अब समाज, मैं समाज की बात बता रहा, आप जा तो जैसे चौधरी साहब से समाज जुड़ा हुआ था, सर्व समाज के लोग जुड़े हुए थे, ऐसे ही आज की तारीख में मुझे एक बात बताओ, बड़े नेताओं के प्रोग्राम सब ले मांग गए, इनके जगह जगह देहात में प्रोग्राम मांग रहे लोग, मांग रहे जी लोग, और बड़े हर्षोल्लास से प्रोग्राम करा रहे। अभी अभी कल आपने देखा होगा एक प्रोग्राम सहारनपुर भी था, एक प्रोग्राम मेरे गांव सलगाविया गांव पिलखनी में भी था, एक प्रोग्राम 16 तारीख का मदनुकी में है, एक प्रोग्राम उसके बाद में मीरकपुर में है। तो यानी उनकी चाह है ना लोगों को, मोहब्बत करें ना लोग, तो उनके कहे से मोहब्बत करें, उनके चरित्र से, उनकी बेबाकीता से और उनके साफ सुथरेपन से, उससे मोहब्बत कर रहे लोग। वरना भाई जिले में बहुत लोग हैं, बहुत नेता है। थोड़ा सा मैं आपको इशारा करना चाहूंगा, शायद उस पर भी थोड़ा आप बताया जाए। जब अखिलेश जी की सरकार चल रही थी तो लोग बाग उनके पास है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे चौधरी साहब, बड़ी सिफारिश करके, बड़ा, पहली बात तो आपने बोला कि किसी का हिम्मत ही नहीं पड़ती, ढेट ही नहीं पड़ती है बात करने की, लेकिन एक पैनल बनाया गया, उस पैनल में शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ओमी पंवार साहब वगैरह उस तरह के कुछ आदमी थे। तो उनसे कहा गया कि जो बड़े वाले चौधरी साहब के लिए, चौधरी रुद्र सेन के लिए थोड़ी सिफारिश कर दो, कह दो मुलायम सिंह यादव जी को, नेताजी को कह दो, जो कहीं ना कहीं इनका वो हो जाएगा, सरकार में है ख्यालम। तो वो जो वाकया था, अगर कोई पिता होता जिसे अपने पुत्र को एडजस्ट करने की रहती है चाह, तो वो कुछ भी समझौता कर लेता, लेकिन चौधरी साहब ने जो उनका वो था, नजरिया था, जो उनका आदर्श थे, उसमें समझौता नहीं किया उस दौरान। क्या किस्सा था वो? उन्हें तो कहीं भी नहीं करा समझौता, नहीं वो तो इन मामलों में तो उन्होंने कहीं भी नहीं करा। एक बात बताओ आप, तो कोई भी बन सकता है, हाँ कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति हो, वो सबसे पहले अपने पुत्र को देखा है। जी मैं वही कह रहा हूँ, अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री को देखा है, एडजस्टमेंट करेगा। हमने देखे, हाँ पुत्रियों को भी देखते हुए पॉलिटिकल लोग। लेकिन बाबूजी
रुद्र सेन जी की वजह से तो क्या कह देगा। एक बार की बात है, हमारे से किसी ने बताया, किसी विद्वान आदमी ने, उनको दिल्ली बुला लिया, चौधरी साहब को दिल्ली बुला लिया, सोनिया जी ने दिल्ली बुला लिया भाई साहब। तो चौधरी साहब चले गए, तो वहां सोनिया जी के जो वो होंगे सचिव पचिव या भाई उनके जो भी बड़े बड़े नेता होंगे, हाँ हमें नहीं पता हुआ कौन कौन थे, लेकिन बड़े लोग थे, जो भी हम लोग बड़े नेता थे जो सोनिया जी के इर्द गिर्द रहे थे। तो उन्होंने ये कह दिया किसी ने कि आओ चौधरी साहब कैसा आना भैया, कि कैसा आना भैया, हमसे पूछ रहे हो आप, हमें बुलाया सोनिया जी ने और आप हमसे पूछ रहे कैसा आना भैया, अलविदा कांग्रेस, अलविदा कांग्रेस। अरे घेरोगे, रुके ही नहीं। वो तो वो चीज थी भाई साहब। मैंने कहानी यहां सबसे बढ़िया ट्रेन कौन सी, उसे कहें क्या है वह, नौचंदी या एक और चली वंदे भारत, वो उसकी चैन खंचो जो रुकती ही नहीं, वो 5-5 पर चले तो 5.5 छोड़ नहीं देती। तो वो शख्सियत थी चौधरी साहब भाई साहब। हाँ वो तो नहीं, चर्चा यह है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को इस बारे में कुछ जिक्र नहीं किया, और उनको जो पैनल था ने भी कहा, बोलो तुमने ये बात क्यों कही, मेरे इस तरह की बात की थी। आप एक बात बताओ मुझे, जो व्यक्ति अपने भतीजे को विधायक बना सके, अपने, देखो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं बनाए थे उन्होंने, डॉक्टर सुशील बनाए नहीं थे, तो कहीं अपने लड़के का नहीं भरवा सके थे, बर्बाद तो नहीं। और लड़कों की भी इतनी हिम्मत नहीं थी, कह देते अगो पिताजी आप क्या, सवाल ही पैदा नहीं, क्या तो बहुत दूर की बात। मैं यूं कहूं बाबूजी, अगर क्वेश्चन कोई सही हुआ ना और उसका 1 नंबर था तो 1 ही मिला, चाहे उनका लड़का और चाहे भतीजा और चाहे और रिश्तेदार, 1.5 की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चाहे कितनी सिफारिश आ जाओगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसे 1.5 दे दो, सवाल ही पैदा नहीं, 1 ही। ये उनका तो नफा तोला सौदा था भाई। ऐसे लोग अनुज भाई जी, अगर आप सियासत में हो जाओ तो यह जनता धक्के खाती नहीं फिर इन्हें कहीं कमी है ऐसे लोगों। जिन लोगों के एडमिशन थे ना उनके रजिस्टर में, वह दुनिया छोड़ तो चले गए, लेकिन चौधरी यशपाल सिंह को छोड़ के नहीं गए। ऐसे लोग रहे बाबूजी। अब भी जो किसी लालचवश या किसी कारणवश कहीं चला भी गया होगा इक्का दुक्का, जो उनके मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन जिक्र तो अब भी उन्हीं का करें। तो भाई जी वो तो ऐसा सामान था। हाँ जी, वो तो चीज थी भाई साहब। अब ढूंढते फिरो जाओ, नहीं मिलती। गिरी थी गिरी, जिन्हें गिरी कह दे नहीं भाई, वो इसे खरोट को फोड़ा है, बाजे में सुकड़ी हुई सी लिकट जा और बाजे में टनाटन गिरी लिकट, वो थी वो टनाटन वाले आदर्शों के विषम कहा जाता था चौधरी यशपाल जी को, क्योंकि उन्होंने आदर्श स्थापित किया था। और विषम का मतलब होता है अखंडता, अटूट, अटलता। ऐसे आदर्श उन्होंने स्थापित किए और कभी भी कोई समझौता नहीं किया अपने जीवन में। काफ़ी कुछ प्रयास किया राजकुमार जी ने ऐसी शख्सियत के संदर्भ में बताने का, जिन्होंने वास्तव में कैरेक्टर, आदर्श और एक जीवन का जो पहलू होता है जिसका अनुकरण किया जा सकता है, चौधरी साहब ने वो सब करने का कार्य किया। यूँ ही कोई चौधरी यशपाल सिंह नहीं बन जाता, ऐसा कहा जाता है। और वो फैक्ट्री बंद हो गई है, ऐसा राजकुमार घाटला जी कह रहे हैं। तो आपने बात की चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जी।